भगवान श्री कृष्ण के कितने विवाह हुए महाराज? भगवान श्री कृष्ण के 16,108 विवाह हुए। 16,100 विवाह ब्राह्मण पुत्रियों से हुए, क्षत्रियों से हुए। एक ब्राह्मण को भौमासुर ने यह कह दिया था कि अगर आपने भगवान श्री कृष्ण की लिए एक ऐसा यज्ञ का आयोजन करो कि हम भगवान श्री कृष्ण से द्वेष रखते हैं और उनसे युद्ध जीतना चाहते हैं, और अगर आप ने ऐसा यज्ञ आयोजन नहीं किया और यज्ञ विफल हो गया तो हम ये 16,000 राजकन्याओं को बंदी बनाए हुए हैं, इनको वापस नहीं लौटाएंगे, ये बंदी ही रहेंगे। भौमासुर का मेरे गोविंद ने उद्धार किया है महाराज, और भौमासुर के यहाँ 16,100 विवाह मेरे कृष्ण कन्हैया लाल ने किए। बोले वाके विहारी लाल की महाराज। पहला विवाह रुक्मिणी जी के साथ हुआ है भगवान श्री कृष्ण का। दूसरा विवाह माँ यमुना जगत तारिणी जगदम्बा स्वरूपिणी के साथ हुआ है महाराज। तीसरा विवाह हुआ है मृत्र वृंदा के साथ। चौथा विवाह हुआ है सत्या के साथ। पांचवा भद्रा के साथ। छठवां लक्ष्मणा के साथ। सातवां महाराज जामवती के साथ हुआ है महाराज। आठवां मित्र वृंदा के साथ हुआ है। यह 16,108 भगवान के विवाह हुए हैं, और प्रत्येक रानी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण को 10-10 पुत्र और एक कन्या उत्पन्न हुई है। बोले वाके विहारी लाल की महाराज। भगवान श्री कृष्ण के बड़े पुत्र का नाम था अनिरुद्ध। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं, कह रहे हैं कि बाणस्तन्या मूषा मूपये में यदोत्तमा तत्र युद्धम भूत घोरमा हरि शंकर योर्महत। कहते हैं महायोगिन एक राजा बाण थे, बाणासुर। वो भगवान शिव के बड़े ही भक्त थे, भगवान शिव की बड़ी ही तपस्या किया करते थे। तो एक बार भगवान इनके सहस्त्र भुजाएं थी, 1000 भुजाएं थी, और 1000 भुजाओं को बजा कर तालियों के द्वारा इन्होंने भगवान को प्रकट कर लिया महाराज। बाजार में ताली बजाने का यह महत्व है कि उन्होंने ताली बजाने से भगवान को प्रकट कर लिया। और हम कहें कि ताली बजाने से होता क्या है? अरे त्रिलोकीनाथ को बस में कर दिया बाणासुर ने। महादेव प्रकट हुए तो बाणासुर कहता है, हे प्रभु मुझे सहस्त्र भुजाएं तो आपने दी है, मगर मुझे एक ऐसी पताका दो। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि ये 1000 भुजाओं से लड़ने वाला इस संसार में कोई नहीं है। मुझे कोई ऐसा झंडा, ऐसी ध्वजा, ऐसी पताका दो जिस पताका को मैं अपने महल के द्वार पर सजा लूं, और जब कोई मुझसे बलशाली मेरे सामने आए ना युद्ध करने, तो यह पताका जो है, ये पताका नीचे की ओर झुक जाए। ऐसा कहा भगवान शिव ने, ऐसा वरदान दिया है महाराज। महाराज हाथ जोड़ने से ही कुछ नहीं होता,
ताली बजाने से सब कुछ होता है। बोले बांके बिहारी लाल की। महाराज बाणासुर ने तपस्या की, ध्वजा मिली। इसी बाणासुर की एक पुत्री है जिसका नाम है उषा। भगवान श्री कृष्ण का जो बड़ा पुत्र है अनिरुद्ध, इससे ये मन ही मन प्रेम करने लगी। महाराज जब मन ही मन प्रेम करने लगी तो इसकी एक सखी थी जिसका नाम था चित्रलेखा। महाराज चित्रलेखा अपनी कला में परिपूर्ण थी। इसे चित्र किसी को बिना देखे ही यह उसका स्वरूप बना सकती थी, उसका चेहरा उतार सकती थी। महाराज ये कला थी। महाराज जब यह भगवान श्री कृष्ण के पुत्र से उषा प्रेम करने लगी तो एक दिन अपनी सखी से कहती हैं उषा कि मेरे सपने में एक नया राजकुमार आया है और री सखी उसके स्वरूप को देखकर मेरा मन आह्लादित हो गया है। मैं उसके वशीभूत हो गई हूँ, उससे प्रेम करने लगी हूँ। जब ये कहा तो उस चित्रलेखा ने उषा के सामने ही एक राजाओं के पुत्रों का चेहरा बना बना कर दिखाया कि सखी तुझे रात में इस राजा का ये पुत्र दिखाई दिया क्या? बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। महाराज उषा प्रत्येक राजा के पुत्र को देखती रहती कि मुझे ये रात में ये पुत्र नहीं दिखाया, ये नहीं दिखाया। जब द्वारकाधीश के पुत्र का चेहरा उषा के सामने आया महाराज तो उषा बड़े ही हंस के अपने सर को झुकाती है, कहती है सखी यही राजकुमार मेरे सपने में आया है। इसी राजकुमार को मैं मन ही मन प्रेम करने लगी हूँ, चाहने लगी हूँ। महाराज उस सखी में एक कला और थी। वह कला थी कि वह रातों रात किसी को भी अपने स्थान से दूसरे स्थान सोते हुए ले जाती थी। आज रात्रि हुई है महाराज, अनिरुद्ध महाराज अपनी द्वारका नगरी में सोए हैं, खटिया पर लेटे हैं महाराज। अपनी योग माया का आवाहन किया है इसने चित्रलेखा ने और मेरे कन्हैया को। महाराज कन्हैया के जो पुत्र हैं उनको रातों रात इसने बाणासुर के महल में, जो बाणासुर की पुत्री है ना उषा, उसके कक्ष में ले आई है। महाराज अनिरुद्ध जी प्रातः काल हुई, जब सुबह हुई तो उन्होंने देखा तो मन में सोचने लगे कि ये किसका महल है। मुझे ऐसा लगता है मुझे मेरा किसी ने अपहरण कर लिया। चौंक कर जागे तो एक सुंदर कन्या उनके पास बैठी हुई है। देवी तुम कौन हो? कहती है मैं बाण की पुत्री हूँ, मेरा नाम है उषा और मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। कहने लगे देवी तुमने मेरा अपहरण किया है, यह उचित नहीं है, यह उचित नहीं है। तुम प्रेम करती हो तो तुम मुझे मेरे पास सूचना तो पहुंचा देती। महाराज अब राजा बाण के एक मंत्री थे, उनको उषा जी के कक्ष में से किसी पुरुष की आवाज आई तो वह मंत्री राजा बाण के पास गए और राजा बाण से सारा वृत्तांत कह सुनाया कि तुम्हारी पुत्री के, तुम्हारी कन्या के कक्ष में कोई पुरुष की आवाज आ रही है। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। महाराज यहाँ द्वारकाधीश जब पता चला कि अनिरुद्ध महाराज महल में नहीं है तो महाराज ढूंढने लगे, सब बलदेव जी ढूंढने लगे। नारद जी आए हैं, नारद जी ने कहा प्रभु आपका पुत्र तो राजा बाण के यहाँ है।
महाराज ऐसे ही राजा मान कि यहाँ जानकारी प्राप्त हुई तो मेरे कृष्ण रथ पर सवार हो गए हैं। महाराज भक्त को अगर भगवान के पास जाना है तो उसे वैसा ही बनना पड़ेगा। कैसा कैसा बनना पड़ेगा? मीरा की तरह कैसा बनना पड़ेगा? ध्रुव प्रहलाद की तरह। अगर वह भक्ति जागृत हमारे मन में नहीं होगी ना तो हम वैसे नहीं बन पाएंगे।